इस वीडियो में हम दुनिया के अजूबे ताजमहल के बारे में बताएंगे। ताजमहल का निर्माण सन 1631 में शुरू हुआ और यह सन 1653 में बनाया गया। ताजमहल जब बन रहा था तो इसकी नींव को जीन और नहीं रखने दे रहे थे, और जब सेल्फी की शुरुआत भी नहीं हुआ था तो उस टाइम पहली सेल्फी ताजमहल पे किसने ली। ताजमहल की कलाकृतियों में नायाब पत्थरों का प्रयोग हुआ था जिसे निकाल लिया गया और ताजमहल को छुपाना भी पड़ गया। यह सब कुछ पता चलेगा आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि यमुना नदी ना होता तो ताजमहल अब तक गिर गया होता, क्योंकि ताजमहल के नीचे ऐसी लकड़ी का प्रयोग हुआ है जो यमुना नदी के पानी की वजह से मजबूत बना हुआ है। इसी वजह से ताजमहल टिका है अब तक। ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनवाया गया है। ताजमहल मुमताज महल के मकबरे के ऊपर छेद है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब शाहजहां ने ताजमहल के बन जाने के बाद कोई ऐसा और ताजमहल ना बनाया जाए, इसलिए शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए। ऐसी घोषणा कर दी तो मजदूरों ने शाहजहां से बदला लेने के लिए उसके ऊपर एक छेद छोड़ दिया। ताजमहल ज़्यादा दिन ना टिक सके। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो मीनार सीधी खड़ी होने की जगह झुकी हुई है। कारण यह है कि जब कभी बिजली भूकंप के झटके हो तो ताजमहल के मुख्य इमारत पर ये मीनार न गिर सके, इस कारण से ये एक दूसरे की ओर झुकी है। लोगों का यह मानना भी है कि ताजमहल की मीनारें झुककर ताजमहल के मुख्य द्वार को सलाम कर। कुतुब मीनार को सबसे ऊंची मीनार कहा जाता है। इससे भी ऊंचा है ताजमहल, लगभग 1.5 मीटर ऊंची है ताजमहल कुतुब मीनार। ताजमहल में लगे सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं और यह कारण यह है कि इसके नीचे लगी टंकी एक साथ भरती है और दबाव होने पर पानी को ऊपर फेंकती है। यह किसी बिना मोटर और बिजली पानी की सहायता से ये काम करती है। ताजमहल का रंग भी बदलता है समय के हिसाब से। जैसे सुबह देखेंगे तो यह गुलाबी दिखाई देगा, शाम में दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देगा। ऐसा सूरज की रोशनी ताजमहल के संगमरमर पर पड़ने के कारण ऐसा दिखाई देता है। ये तो सभी जानते हैं कि मुमताज़ शाहजहां की पत्नी थी। शायद ही कोई जानता हो कि वे उनकी दूसरी पत्नी थी। शाहजहां के जब वे 14वें संतान को जन्म दे रही थी तब उनकी मौत हो गई। शाहजहां का सपना था कि वे मुमताज़ के लिए बने सफ़ेद ताजमहल के बाद वह अपने लिए काला ताजमहल बनवाए, लेकिन जब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया तो ये सपना ही रह गया। द्वितीय विश्व युद्ध भारत पाकिस्तान के हमले के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने ताजमहल के चारों ओर बांस का एक घेरा लगवाकर इसे हरे रंग के चादर से ढक दिया, जिससे ये दुश्मनों को न दिखे और इस पर हमला न किया जा सके। इसे बनवाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन शाहजहां अपने इरादों में कामयाब न हो सका। इसके बाद भी इन्हीं मजदूरों की मदद से इतिहास में कई इमारतें बनवाए गए, जिनमें से उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को बनवाने में इनका योगदान था। ताजमहल की कलाकृतियों में 28 तरह के नायाब पत्थरों का प्रयोग हुआ था, जो किसी की भी आंखों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जो चीन, तिब्बत आदि जैसे देशों से मंगाया गया था, जिसे अंग्रेजों ने निकाल लिया। ताजमहल को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है कि ताजमहल के नीचे के कमरों में बहुत सारी कीमती हीरे जवाहरात और ग्रंथ प्राचीन मिल सकते हैं, जो कि हमारे काम आ सकती है, जिसे मेटल डिटेक्टर द्वारा पता किया गया है। ताजमहल से आश्चर्य से जुड़ी एक बात यह है कि ताजमहल पर पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नामक व्यक्ति ने ली, जब सेल्फी का दौर ही नहीं था उस टाइम। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा, और शेयर ज़रूर कर दें और